और अगर हम बात करें बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स की, तो दूसरी ऑटो कंपनी की तरह यहाँ भी हमने प्राइस कट देखे हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो ये कह रहा है कि जो पूरी जीएसटी कट की बेनिफिट है ये 22 सितंबर को ग्राहकों के लिए लागू हो जाएगी। दो पहिया यानी टू व्हीलर्स के लिए आपको 20,000 रुपये तक का फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा, और लगभग इनकी जो थ्री व्हीलर रिक्शाज हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आपको 24,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दाम घटते हुए नजर पड़ेंगे। और इसी तर्ज पे रॉयल एनफील्ड की बात करें तो यहाँ आयशर मोटर्स ने लगभग 22,000 रुपये तक का डिस्काउंट यानी जो जीएसटी एडजस्टमेंट है ये अनाउंस किया है, और पूरा का पूरा बेनिफिट जो है 300 सीसी के कम की रेंज की जो मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ लागू पड़ती हुई नजर पड़ेंगी। तो सन फार्मा की बात करें तो इनका सबसे बड़ा यूनिट भारत में गुजरात के हलोल में है, और इस हलोल यूनिट को ऑलरेडी वार्निंग लेटर मिला हुआ है। यहाँ बहुत समय से दिक्कत चल रही है, और अब जो यूएस एफडीए ने इस हलोल प्लांट की कैटेगरी को ओएआई में डाला है। ओएआई का मतलब ये है ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड, यानी रेगुलेटर जो है एक प्लांट पे एक्शन इनिशिएट करेगा। अगर सन फार्मा रेमेडियल मेजर्स के थ्रू इस इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, री इंस्पेक्शन इसका नहीं होता है, तो प्लांट पे इंपोर्ट अलर्ट भी आपको लगता हुआ नज़र पड़ेगा। दूसरे प्लांट्स पे भी इसका असर हो सकता है। तो ओएआई का मतलब ये है कि इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज़ है हलोल प्लांट के लिए। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, हमको बहुत समय से पता है कि हलोल यूनिट काफ़ी समय से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करने में स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट के दौरान आता है तो बेसिकली आशीष क्या होता है कि जो जनरल काउंसिल और जो इंश्योरेंस काउंसिल होता है उनकी वेबसाइट पे डेटा आता है, लेकिन डेटा बहुत ही कंसोलिडेट करना पड़ता है, एपी टोटल प्रीमियम वगैरह। तो जो टोटल अभी जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पे साल दर साल बेसिस के चेंज। अगर हम बात करें न्यू इंडिया एश्योरेंस और बजाज आलियांज की, तो सबसे बेहतरीन ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। इनफैक्ट न्यू इंडिया की ग्रोथ 9% है, गो डिजिट की 14% है, बजाज आलियांज की लगभग 19% ग्रोथ प्रीमियम कलेक्शन में होती हुई नजर पड़ी है। हालांकि सिंगल डिजिट में अगर छोटी ग्रोथ की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ दोनों ही कंपनीज में अनुमान थोड़ा कम नंबर आया है, और केवल 2% साल दर साल बेसिस पे आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये भी एक मामला है, और दूसरा कंप्लायंस भी होता है कि आप मल्टीपल बैंक्स में आप इन्वेस्टमेंट आपका रहता है, लेकिन एक बैंक में स्ट्रेटेजिक स्टेक रहता है, तो आरबीआई भी यही चाहता है कि उनकी भी होल्डिंग कंसोलिडेट हो। 1.65% स्टेक है उनके पास ऑलरेडी कोटक में, तो 6-6.5 हज़ार करोड़ के बीच में जो भी इनको मिलेगा शायद ये येस बैंक डील के लिए जाएगा, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो मेरी जानकारी है 2 से 3 टाइम ऑलरेडी बुक भर चुकी है, यानी 6,000 करोड़ के ब्लॉक के लिए ऑलरेडी 15 से 18,000 करोड़ की डिमांड आपको देखने को मिल रही है। वेदर और नॉट ब्लॉक डील विंडो में होता है नहीं होता है ये देखते हैं किस तरीके से, लेकिन येस्टरडे का जो प्राइस का मूव है और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है वो हिसाब से लग रहा है कि डिमांड तो ठीक ही है, और कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक डील है काफ़ी सक्सेसफुली आज कंक्लूड होती हुई नज़र पड़ेगी। ब्लॉक डील फिशरीज और जो श्रिम्प कंपनी हैं, जो मरीन कंपनीज हैं, ये आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि आपने देखा था कि यूएस में एकदम से ही एक टैरिफ लग गया था जिसके कारण अवंती फीड्स, एपेक फ्रोजन, बहुत सारी जो श्रिम्प कंपनीज है खास करके इनके ऊपर असर देखने को मिला था। हालांकि ईयू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जहां लगभग 120 मरीन आइटम्स वो अब भारत से खरीदने की जो अप्रूवल्स होती हैं, सर्टिफिकेशन होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल होती हैं, इसको मंजूरी मिली है। अगर हम देखें तो अभी जो फीड रेवेन्यू है जो हमको यूरोप से आता है वो करीब 17-18% आता है, और इस तरीके के अग्रीमेंट से आपको व्यापार ईयू में बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। तो ऑलरेडी सरकार जो है प्रोएक्टिवली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है इनके लिए दूसरे एवेन्यूज़ खोल रही है। ईयू एक बड़ा मार्केट है ऑब्वियसली, और अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो अभी उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये जो अप्रूवल मिला है मरीन प्रोडक्ट्स के लिए, ये शायद काम करता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, पार्शियल ब्लॉक तो सबसे पहले एचईजी की बात करें तो भिलवाड़ा एनर्जी में जो इनका पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर 49% हिस्सा जो है वो ये खरीदेंगे, और कंपनी की सब्सिडरी है भिलवाड़ा एनर्जी जहां ये खरीदने वाले हैं, और कुल मिला के लगभग ये टोटल इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे 300 करोड़ रुपए के आसपास तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगुलैरिटी और दूसरे फंड्स यहाँ हिस्सा खरीदेंगे, और यहाँ भी इनका स्टेक इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। स्टर्लिंग विल्सन की बात करें तो इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, और राजस्थान से इनको एक लार्ज प्रोजेक्ट लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का, 415 टू बी पर्टिकुलर, आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये भी स्टॉक एक नए ऑर्डर के बाद जो सोलर प्रोजेक्ट है फोकस में रहेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्लू जेट ये काउंटर फोकस में रहेगा। यहाँ ऑफर फॉर सेल है, 2-3 दिनों से स्टॉक चल रहा है, लेकिन ऑफर फॉर सेल यहाँ प्रमोटर्स ने अनाउंस कर दिया है 400 करोड़ रुपए तक का, और 400 करोड़ रुपए का ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा है। तो कुल मिला के 800 करोड़ रुपए का यहाँ माल प्रमोटर्स छोड़ेंगे, अक्षय अरोड़ा,
और अगर हम फ्लोर प्राइस की बात करें तो काफ़ी नीचे रखा गया है। 730 का आपको करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, उसके सामने 565 रुपीज़ के आसपास का फ्लोर प्राइस आपको, सॉरी 675, माफ़ कीजिएगा, आपको फ्लोर प्राइस आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर ये काउंटर फोकस पर रहेगा। अच्छा, वाडियल इंडस्ट्रीज़ आज नज़रों पे रखिए, क्योंकि यहाँ एक नए सीईओ की नियुक्ति हुई है। अगर हम बात करें तो हिमांशु, जो पहले एचयूएल में 15 साल लगभग काम कर चुके हैं और आइसक्रीम बिजनेस पर्टिकुलरली, और उनकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट है, यहाँ इन्होंने एक सेगमेंट हेड किया है। उसके बाद एक स्टार्टअप में थे और यहाँ से अब ये वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ में सीईओ पद पे नियुक्त हो गए हैं। फैमिली के बाद ये सबसे पहली सीईओ की नियुक्ति है, और कहीं ना कहीं खबरें आ भी रही थी कि अब फैमिली सेटलमेंट हो रहा है और प्रोफेशनल बोर्ड को कंपनी दी जाएगी। तो स्टॉक देखते हैं किस तरीके से यहाँ रिएक्ट होता हुआ नज़र पड़ता है। और आखिर में विक्रम सोलार, इनके क्वार्टरली नंबर्स आए, प्रॉफिट 134 करोड़ आए, जो लगभग 24 करोड़ था पिछले साल, और एबिटा भी अगर देखें तो दुगना हुआ साल दर साल बेसिस पे 244 करोड़ के आसपास, और रेवेन्यूज़ में भी आपने लगभग डबल साल दर साल बेसिस पे नंबर आता हुआ देखा है। तो विक्रम सोलार ये भी स्टॉक फोकस में, और केपेक्स और नए ऑर्डर्स की भी इन्होंने बात अपने प्रेजेंटेशन में की है। ओके, चलिए मीनवाइल